नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। अमेरिका ने ईरान में तबाही मचाई, अपने बॉम्बर भेजकर जमकर बम बरसाए, उसके परमाणु ठिकानों को तबाह करने का काम किया। अब ईरान ने सीधा अमेरिका को धमकी दी कि वो झुकेगा नहीं और अमेरिका के इस हमले का बदला लेगा, और उसी की तस्वीर अब आधी रात देखने को मिल गई है। ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उन्हें निशाना बनाया गया और उनमें जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे उनको तबाह करने का काम कर दिया गया है। ईरान ने आधी रात कतर और इराक के जो अमेरिकी सैन्य बेस थे उन पर मिसाइलें दागी हैं और भारी तबाही यहां देखने को मिली। हालांकि कतर की तरफ से कहा गया कि ईरान ने जो मिसाइलें दागी उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया, उन्हें हवा में ही मार गिरा दिया गया। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने कदम उठाया वो वाकई में ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती है। वो ईरान ने दिखा दिया कि वो अमेरिका के इस हमले से डरने वाला नहीं है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला बोला है। ईरान ने कतर में अमेरिका के अल अदीद एयरबेस और इराक के अल असद एयरबेस पर कई मिसाइलें दागी। दावा किया जा रहा है कि ईरानी सेना ने बहरीन में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि ईरान की ओर से सिर्फ कतर पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। इस हमले के बाद यूएई, कतर, इराक और बहरीन ने अपने एयरबेस बंद कर दिए। ओमान, कुवैत और बहरीन में हमले को लेकर सायरन बज रहे हैं क्योंकि डर है फिर से कोई वार ना हो जाए, और मिडिल ईस्ट इस वक्त धुआं धुआं नजर आ रहा है। ईरान की सेना ने इन हमलों को ऑपरेशन गुड न्यूज ऑफ विक्ट्री नाम दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने पहले ही अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ साफ कहा था अगर अमेरिका इस जंग में कूदेगा उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। और जब अमेरिका ने ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे उनको निशाना बनाया तो ईरान की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अब उसकी रडार पर न सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, अमेरिकी सैनिक हैं, बल्कि आम लोग भी हैं अमेरिका के। ईरान की तरफ से खुली धमकी दी गई थी और आधी रात ईरान ने इसको पूरा कर दिखाया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अमेरिका में एक हलचल मची हुई है। ट्रंप एक बैठक लेकर बैठ गए हैं और कहा जा रहा है कि अगला कदम ट्रंप की तरफ से जो उठाया जाएगा वो वाकई चौंका सकता है। हालांकि यहां ट्रंप की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि सीज फायर लागू हो गया है दोनों देशों के बीच में। जैसे ही रात को ईरान हमला करता है, सुबह ही ट्रंप फिर से वाहवाही लूटने के लिए मैदान में आ जाते हैं कि ईरान और इराक अब कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, दोनों के बीच सीज फायर लागू कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, जैसे ही ट्रंप ने यह ऐलान किया तुरंत ईरान की तरफ से इनकार कर दिया गया कि कोई सीजफायर लागू नहीं किया गया है और इजराइल पर हमला बोल दिया गया। 1 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ तरीके से फिर से मिसाइलें दागी गई हैं। तो चलिए पहले ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीजफायर का ऐलान करते हुए क्या कुछ अपील दोनों देशों से की गई, क्या कुछ ऐलान किया गया, क्या कुछ बातचीत की गई। तो ट्रंप की तरफ से बयान देते हुए कहा गया इजराइल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह से सहमति बन गई है कि पूरी तरह से युद्ध विराम होगा। 12 घंटे के अंदर जंग खत्म हुई मानी जाएगी। ये एक ऐसी जंग है जो कई साल तक चल सकती थी और पूरे मिडिल ईस्ट को खत्म कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। ईश्वर से इजराइल को आशीर्वाद दे, ईश्वर ईरान को आशीर्वाद दे, ईश्वर मिडिल ईस्ट को आशीर्वाद दे, ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दे और ईश्वर पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे। शांति। मुझे पता था अब वक्त आ गया है। दुनिया और मिडिल ईस्ट ही असली विजेता हैं। दोनों राष्ट्र अपने भविष्य में जबरदस्त प्रेम, शांति, समृद्धि देखेंगे। ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। उन्होंने आगे कहा उन्हें बहुत कुछ हासिल करना है और फिर भी अगर वे धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गए तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। इजराइल और ईरान का इस्तकबिल असीमित है, दोनों महान वादों से भरे हुए हैं और ईश्वर आप दोनों को आशीर्वाद दे। ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई और इसके साथ ही धमकी देते हुए कई चीजें और कही गई हैं ट्रंप की तरफ से। एक तरफ तो शांति की बात की गई है, लेकिन इस मैसेज में कहीं ना कहीं ईरान को धमकी भी दे दी गई है। लेकिन अब जिस एयरबेस का जो कतर में एयरबेस है जिसको निशाना बनाया है ईरान ने, अल अदीद एयरबेस, वो कितना महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए वो भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे उस तक वार अमेरिका को सबसे बड़ी चोट है। हालांकि कतर की तरफ से यह दावा कर दिया गया कि ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई उनको आसमान में ही नष्ट करने का काम कर दिया गया। चलिए ग्राफिक्स दिखाते हैं, बताते हैं। ये यूएस सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। यहां से अमेरिका मध्य पूर्व, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान सहित कई अभियानों को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही इसमें 10,000 से अधिक अमेरिकी कर्मी B1, B52 और MQ-9
जैसे विमान बेस किए गए हैं। इसे पश्चिमी एशिया में विशाल और मजबूत एयर ऑपरेशनल हब बनाता है। दोहा से 20 मील दूर है। बेस लगभग 275 किलोमीटर दूरी पर ईरान के किनारे पर स्थित है। कतर संयुक्त राज्य का मेजर नॉन नाटो एली है। दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते हैं। अल अदीद सीधे तौर पर मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति का केंद्रीय बिंदु है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना ये एयरबेस जो है अमेरिका के लिए अहम हो जाता है। हालांकि अब ईरान ने सीधा धमकी दे दी है कि वो रुकने वाला नहीं है। वो एक एक खून का बदला, एक एक बूंद का बदला खून की, वो खून से ही लेगा। और जिस तरीके से मिसाइलें उस पर दागी गई हैं, वैसे ही वो सबक सिखाने का काम करेगा। फिलहाल जिस तरीके से ईरान लगातार धमकियां अब अमेरिका को सीधे तौर पर देने का काम कर रहा है, उसके बाद अमेरिका क्या कदम उठाता है, इसको लेकर देखने वाली बात होगी। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।